नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उमर अब्दुल्ला का आईनी तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंडिया ब्लॉक से मुशावरत के बाद फैसला करने का ऐलान। तारिक हमीद कर्रा का बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपना रही है मुख्तलिफ हथकंडे। अल्ताफ बुखारी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। वादों को खोखला करार दिया। आगा रुहुल्लाह मेहदी को भी बनाया तनकीद का निशाना। नई सनतकारी पॉलिसी पर गौर। उमर अब्दुल्ला का ऐलान। सियाहत के फरोग से कश्मीरी दस्तकारी को नई उम्मीद। कुपवाड़ा में पीडीपी कन्वेंशन। नौजवानों से लोकल बॉडी इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। डीलिमिटेशन पर भी महबूबा ने की बात। उधमपुर में बंदरों का कहर। अवाम परेशान। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जम्मू में अकीदतमंदों की लंबी कतारें। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से हतमी फैसला इंडिया ब्लॉक के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने हल्का बंदियों के साबिक़ा तजुर्बात का हवाला देते हुए खदशा ज़ाहिर किया कि ऐसे इक़दाम सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिल के इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि पुरानी तरगीबी पॉलिसी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत अब नई सनतकारी पॉलिसी मुतारिफ करने पर गौर कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने से इस सीज़न का आगाज़ हो चुका है और अब उम्मीद है कि सयाह कश्मीरी दस्तकारी देखने के लिए कश्मीर हाट का भी रुख करेंगे। दोनों चीजें साथ साथ जाती हैं। ये टूरिज्म हमारा जो सीजन है उसकी शुरुआत है। शुरुआत ट्यूलिप गार्डन से हुई। कल ट्यूलिप गार्डन जो है बंद होगा। अब नई नई चीजें हम ला रहे हैं जिससे कि टूरिस्टों के लिए यहाँ कुछ हो करने के लिए। अब जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उनको यहाँ आके एक ही जगह में पूरे कश्मीर का जो क्राफ्ट है उसका एक एक बना बनाया जो है नक्शा उनके सामने रखा जाता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने एक इफ्तिताई तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी और एहतराम की मुनफरिद मिसाल कायम कर दी। आज कश्मीर हाट में एक तकरीब में जब इनके सामने ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़ यानी कौमी परचम के रंगों पर मुश्तमिल रिबन पेश किया गया तो इन्होंने इसे कैंची से काटने से साफ इनकार कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने रिबन को काटने के बजाय इसे नहायत एहतराम के साथ अपने हाथों से खोला और मुंतज़मीन के हवाले करते हुए हिदायत दी कि इसे बाहिफाजत और पूरे एहतराम के साथ रखा जाए। वज़ीर-ए-आला के इस इक़दाम को सोशल मीडिया और अवामी हलकों में बेहद सराहा जा रहा है। अपनी पार्टी की क़यादत आज बडगाम पहुंची, जहां पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए और आज अवाम खुद इस हकीकत को समझ रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि अगर आगा रुहुल्लाह मेहदी पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो फिर वो कश्मीरी अवाम की आवाज़ मौसर तरीके से क्यों नहीं उठा रहे। देर से लोगों का ये मसला रहा। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, वक़्फ़ की अथॉरिटीज़ के साथ भी,
और मुकामी इंतजामिया के साथ भी कोशिश करेंगे कि लोगों का ये मसला हल हो। थोड़ा सा सरकार की रिस्पॉन्स इन मसलों की तरफ हमें लगता है कम है। उनसे भी करेंगे गुजारिश की ऐसी मुतबरक जगह है कि जहाँ पूरे मुल्क का फोकस रहता है, यहाँ लोग। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पार्लियामेंट का गैर मामूली इजलास तलब करने को एक सियासी चाल करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के बिगड़ते हुए तशख़्ख़ुस से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी जब भी कोई इशू होता है उसको डिविएट करने के वास्ते, उससे लोगों का माइंड दूर करने के वास्ते कोई और इवेंट करती है। एक इवेंट को अवॉइड करने के वास्ते दूसरा इवेंट क्रिएट करती है। उसी के जिमन में जो आज का उन्होंने ये बुलाया, इसमें कोई शक नहीं कि 29-30 तारीख के बाद भी ये हो सकता था। पीडीपी की जानिब से आज कुपवाड़ा में एक शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हक खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट खुर्शीद अहमद समेत कई दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो पंचायत, लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अवामी नुमाइंदगी को मजबूत बनाना नहायत ज़रूरी है। वर्करों से काफ़ी टाइम हो गया था हमें मिले हुए, उसलिए मिले। और ख़ासकर मैं चाहती हूँ ये जो पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो, इसमें जो नौजवान हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या ना हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा भी हो, अगर कम पढ़ा लिखा भी हो, जिसको लोगों की खिदमत करने का शौक़ हो, उनको सामने लाया जाए ताकि पंचायत हम नौजवानों के हवाले करें। कि डिलिमिटेशन के हवाले से मुंसिफ टीवी के सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि माजी में हदबंदी अपनी मर्जी के मुताबिक की गई और बंदर बाट के तरीके से नशिस्तों की तकसीम हुई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू के हिंदू अक्सरियती इलाकों को ज़्यादा तरजीह दी गई थी और जोर दिया कि आइंदा इस तरह की मनमानी हदबंदी नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन तो होना है, मेरे कहने आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो बीजेपी के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, जो उनको करना होगा वो करेंगे, वो तो करना है ना। उन्होंने डिलिमिटेशन तो 2026-27 में होना है, वो तो हो जाएगा। तो मगर हम उम्मीद करते हैं जिस तरह पिछली बार यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें तरह उसमें बंदर बांट हुई, यहाँ का इलाका उधर का इलाका इधर मिलाया गया और जम्मू में बहुत कम वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की गई। मरकजी हुकूमत ने सुधा महादेव टनल और सिंहपुर वैल्यू टनल को ग्रीन सिग्नल दे दिया और दोनों सुरंगों को मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों सुरंगों की लागत को तकरीबन 9,779 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2 लेन वाली सिंहपुर टनल की लंबाई 12.85 किलोमीटर होगी, जबकि 2 लेन वाली सुधा महादेव टनल की लंबाई 38.61 किलोमीटर होगी। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं उस वक्त यहाँ विधायक तब बना, आज भी लोगों के आशीर्वाद से हम बने, और लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ संपर्क में रह के इस हाईवे को सैंक्शन करवाया। इसका बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में और खासकर अपोजिशन के लोग ये बात करते थे कि कहाँ गया जी वो सुध महादेव का टनल। जिला किश्तवाड़ को वादी कश्मीर से मिलाने वाली 10 किलोमीटर लंबी सिंहपुरा वैल्यू टनल, जिसका संग बुनियाद साल 2010 में कांग्रेस के साबिक वजीर GM सरूरी, जो बहैसियत R&B वजीर थे, कि जद्दोजहद रंग लाई। इस टनल से जम्मू कश्मीर, यूटी के अलावा पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त के मौजूदा MLA इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने प्रोजेक्ट की मंजूरी को एक तारीखी संग मील करार देते हुए कहा कि ये तरक्की खित्ते के लिए रास्ते और तरक्की के एक नए दौर की निशानदही करेगी। जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन की जानिब से दी गई काम छोड़ हड़ताल की कॉल पर जिला अनंतनाग में पटवारियों की हड़ताल मुसलसल जारी है। मुजाहिरीन के मुताबिक हड़ताल दरअसल अवामी मफाद में की जा रही है, क्योंकि पटवारियों के कंधों पर मुतअद्दिद हलकों का इजाफी बोझ डाला गया है, जिससे अवामी खिदमात मुतासिर हो रही है। इनके मुताबिक मौजूदा निज़ाम अवाम के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। यूटी के साथ साथ हमारा जिला अनंतनाग, तवारीख जिला के तमाम पटवारी और गिरदावर साहिबान भी 3 दिन की टोकन स्ट्राइक पे बैठे हैं
आज हमारा दूसरा दिन है 3 दिन के स्ट्राइक में। हमारा असल में मकसद यही है कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है इसको एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो हम डिमांड हाल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन की जानिब से जिला शोपिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके बायस रेवेन्यू से मुतालिक उमूर शदीद मुतासर है। हड़ताल का मकसद अपने देरीना मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना था। 1956 से लेकर आज तक कभी हल्का बंदी नहीं हुई है। मुख्तलिफ महकमों की जो है हल्का बंदी हुई है, लेकिन हमारा जो पटवार हल्का और गिरदावर सर्कल ये 1956 से लेके तकरीबन 70-75 साल से बिल्कुल वही है। तब से पटवार एसोसिएशन की तरफ से आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन राजौरी शब्बीर अहमद की क़यादत में DC ऑफिस ग्राउंड में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया। हम ये समझते हैं कि आवाम का काम जो है वो मुतासर हो रहा है और सरकारी काम भी मुतासर हो रहा है। इससे पहले भी हमने कई मरतबा मुतअद्दिद बार जो है स्ट्राइक की है और हमें एश्योरेंस मिले हैं, रिटर्न में भी एश्योरेंस मिले हैं और ज़ुबानी भी मिले हैं। कमेटीज़ को भी फ्रेम किया गया, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले जनूबी कश्मीर पुलवामा में पटवारियों ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल की, जिसके बायस रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम काम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए। हड़ताल के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और लोग ज़रूरी दस्तावेजात के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन मरकजी जो हमारी क़यादत है उनकी कॉल पर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के सभी पटवारी और गिरदावर साहिबान 3 रोज़ा टोकन स्ट्राइक पर यहाँ हम दूसरे दिन हाजिर हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिला कुलगाम ने पटवारियों के देरीना मसाइल के हल के लिए 3 रोज़ा अलामती हड़ताल का ऐलान करते हुए मुतालबात का चार्टर पेश कर दिया है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्रेजुएट पटवारियों के ग्रेड पे में इजाफा किया जाए, नए पटवार हल्कों और सर्कुलर कायम किए जाएँ और मुलाजमीन के बर वक्त तरक्कियों के साथ साथ अलाउंसेस को भी बेहतर बनाया जाए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन पूरी यूटी में 3 दिन के लिए टोकन स्ट्राइक पर है। हमें ये शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक पर जाएं। हमारे कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो हम 2014 से चले आए हैं। उधमपुर के इलाके टेकरी में इन दिनों बंदरों की बढ़ती हुई दहशत ने मुकामी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। क्या तालिब इल्म, क्या किसान, हर तबका इस संगीन सूरत हाल से परेशान नजर आता है। बंदरों के झुंड न सिर्फ रिहायशी मकानात में घुसकर खाने पीने की अशिया और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा रहे, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों को भी तबाह कर रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। परेशानी आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ भी ये कितना आतंक मचा रखा है मंकियों ने। ये देखो अभी भी इतने मंकी यहाँ पे हैं, ना बच्चों को स्कूल जाने देते हैं और हमने तो यहाँ पे फसल लगाना भी छोड़ दिया है, फसल भी नहीं छोड़ते यहाँ पे। और जब हम स्कूल छतरगाम तराल में सिख आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इलाके में राब्ता सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना है कि देवर इलाके से छतरगाम तक की महज 3 किलोमीटर राब्ता सड़क, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा ये गांव है ये हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी मेन फैसिलिटी है रोड की वो हमें अभी तक अवेलेबल नहीं हो रही है, क्योंकि ना इधर सोमो सर्विस आ रही है, कोई हमें सर्विस नहीं आ रही है। बैसाखी के दूसरे रोज़ आज गुरुद्वारा सेमुआ तराल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी मुसलमानों, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और सिख बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सिख मुस्लिम भाईचारे को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुल्क है, अगर हम कह सकते हैं विविधता में एकता है। बड़े मज़ाहिब यहाँ हैं, लेकिन सारे मिलजुल कर रहते हैं और हिंदुस्तान की सालमियत और हिंदुस्तान की एकता के लिए हर कोई कुर्बान होने के लिए तैयार है। खासकर आज इस बैसाखी के मौके पर मैं इस बहादुर सिख कौम की बात करूँगा। देश की रक्षा और देश के लिए कभी भी ये पीछे नहीं हटे, उन्होंने देश के लिए। वादी के दीगर अजला की तरह आज गुरुद्वारा छठी पातशाही शादी मर्ग पुलवामा में बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान वादी भर से सिख फिरके से वाबस्ता सैकड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचे थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम
आपकी चैनल के मुंसिफ टीवी के बहुत ही मशहूर हैं कि आप हमारे बड़े दिन पर आज गुरु हरगोबिंद पातशाह की चरण स्थान शादी मरग पर यहाँ आए हो और आप हमारी जो ये बात है हमारी सिख कम्युनिटी तक ये पहुँचाएंगे। एक मुनफरिद और माहौल दोस्त इकदाम के तहत फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा ने नए तैनात हुए एसएसपी डोडा का इस्तकबाल डाक बंगला भदरवा के अहाते में शजरकारी मुहिम चलाकर किया। यह इकदाम न सिर्फ एक खुशगवार इस्तकबाल की अलामत था बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तर्ज अमल की अहमियत को भी उजागर करता है। इससे सभी भदरवा में एक पॉजिटिव एक मैसेज आएगा हमारे इन्वायरमेंट की तरफ से और ये इकोलॉजी की तरफ से। तो आप सबको जैसे साहब को हमने रिसीव किया यहाँ पे। जुनूबी ज़िला अनंतनाग में आम आदमी पार्टी की जानिब से एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें पार्टी के कारकुनान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर अमित कपूर शर्मा ने की। जो आम आदमी पार्टी है वो खाली डेवलपमेंट को लेके काम करती है। अब सबको पता होगा कि दिल्ली में उन्होंने कैसा काम किया, पंजाब में कैसा काम करे, गोवा में हमारे खाली 2 एमएलए है, वहां पे हमारे एमएलए जो उन्होंने वहां पे मोला किले के स्टार्ट किए। अगर वो वहां पे कर सकते तो यहाँ पे क्यों नहीं। बट यहाँ की जो सरकार है वो खाली हमें एक्सक्यूज देती है कि यहाँ पे अभी यूटी है हमारे हाथ। अनंतनाग के इलाके बराकपुरा में सुबह एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में मकान को नुकसान पहुंचा। आग लगने की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के बाइस आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया जिससे नज़दीकी मकानात को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। सीआरपीएफ की 110 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पामपुर में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जिससे सैकड़ों मुकामी अफराद मुस्तफीद हुए। कैंप के इनेकाद का मकसद ज़रूरतमंद अफराद को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। और 110 बटालियन सीआरपी ने यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मुफ्त दवाएं देते हैं, पेशेंट को देखते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। डीआर मीना का जो इनका सीओ साहब है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज कैंप किया है जिसमें मुफ्त दवाएं मिलती। आज करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें करगिल के तमाम केडीए के मेंबरान ने शिरकत की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें को चेयरमैन अलहाज असगर करबलाई ने यह बात साफ कर दी कि लद्दाखी अवाम को कोई टेरिटोरियल काउंसिल या रीजनल काउंसिल मंजूर नहीं है। लद्दाख में एपेक्स और केडीए की तरफ से जो 4 पॉइंट एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफाइड और लोगों के एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए मिड सिटी पुंछ और एएसजी-आई अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से गुज़िश्ता 5 और 6 अप्रैल 2026 को 2 रोज़ा मुफ्त आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया था। इस कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया जिनमें से ऑपरेशन के लिए मुंतखब किए गए 20 मरीजों को आज मुफ्त सर्जरी के लिए श्रीनगर रवाना कर दिया गया। मरीजों के तमाम ऑपरेशन आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे। यहाँ 5-6 तारीख को जो आई था हमने एक फ्री चेकअप कैंप लगाया था जिसमें एएसजी-आई हॉस्पिटल और मेडिसिटी पुंछ नाकावाली रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने जो हमारे एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था। आज इस कैंप की जो पहली गाड़ी जो है जिसमें हमारे 20 पेशेंट जो श्रीनगर के लिए रवाना है, इनमें जिनका जो ऑपरेट वगैरह होगा वो अंडर आयुष्मान कार्ड के तहत होगा। तो इनमें पेशेंट का जो आने जाने का किराया और खाने पीने का जो सिस्टम है वो। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज चाडोरा बडगाम में डीएसपी फारूक अहमद की क़यादत में एक ड्राइव चलाई गई। इस मुहिम के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों के चालान किए गए जबकि कई गाड़ियों को सीज भी किया गया। नहीं, हमारे ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव्स है ये तो चलते रहते हैं थ्रूआउट डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम चाडोरा आए हुए हैं, ये हमारा स्पेशल ड्राइव है। मेरे साथ सेक्टर चाडोरा भी हैं।
तो अभी हम यहाँ गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ बहुत सारी गाड़ी ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू डेट नहीं है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं और सीज भी कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 गाड़ियाँ अभी सीज हमने की है, उसमें मोटरसाइकिल 4 है और एक बड़ी गाड़ी है तवेरा, उसको भी हमने सीज किया है, वो भी विदाउट। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। यात्रा के आगाज़ से कबल ही अकीदतमंदों का ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन मराकज़ के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। 57 दिन तक जारी रहने वाले इस मुक़द्दस यात्रा के लिए लोग बड़ी तादाद में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए पहुँच रहे हैं ताकि वो वक्त पर अपनी जगह महफूज कर सकें। ये बहुत ज़्यादा उत्साह है। 1 साल से इस चीज़ का हमें वेट रहता है भी दोबारा यात्रा स्टार्ट हो तो हम बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाएं। हम 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अभी कब बैंक खुलेगा और हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। तो हमने पहले ही सोचा था भी हमने पहले जत्थे में जाना है इस साल। नहीं, ये मेरी तीसरी लगातार यात्रा है, तीसरी यात्रा है हमारी। पंजीकरण के लिए एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट है और एक परमिट है और अपना आधार कार्ड है। बहुत जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ख्वातीन ने सड़कों पर निकलकर ख्वातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम किया। रैली में शामिल ख्वातीन ने इस तारीखी कदम को ख्वातीन के बाइख्तियारी के समत एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जकलाई इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में तज़ीन व आराइश के बाद वार मेमोरियल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद को हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा। ये यादगार न सिर्फ फ़ौजी तारीख़ की अलामत है बल्कि नई नस्ल को कुर्बानी, हुब्बुल वतनी और खिदमत के जज्बे से भी रोशनास कराती है। इस इफ्तिताह के मौके पर फ़ारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तो इस मौके पे मुझे यहाँ इन्होंने जो मौका दिया आने का और इस वॉर मेमोरियल को इनके हवाले करने का, इसके लिए मैं रेजिमेंट का तहे दिल शुक्रिया करता हूँ और अपने तरफ से इन्हें खुशामदीद और ये सही सलामत रहें, हिफाजत में रहें और अपने काम को इसी तरह अंजाम देते रहें, यही मेरी ऊपर वाले से दुआ होगी। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फौज यूनिट को हर कामयाबी दे हर जगह पे और हमें लड़ाइयों से निजात दे। अल्लाह करे कि सारी दुनिया में अमन रहे और हम तरक्की कर सकें। अल्लाह करे कि हमारा जो पड़ोसी है वो भी ये समझ जाए कि झगड़े से कुछ नहीं होता, झगड़े से बर्बादी होती है। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।